अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी डिप्लोमेसी, जिसमें 24 घंटे का वक्त जो होता है वो बहुत होता है। इतने वक्त में किसी देश के लिए बहुत कुछ बन सकता है तो कुछ भी बिगड़ भी सकता है। अब अमेरिका के 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जब थे तब उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की और ट्रंप के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर कई तरीके की बातें हुई हैं। आपको बता दें, इसमें दरअसल लगातार जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, विजुअल्स सामने आ रहे थे, उसमें दिख रहा था कि कितने गर्मजोशी से ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई है। अब अमेरिका के 2 दिवसीय यात्रा पर जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। उन्होंने शुरुआती 24 घंटे में ही बैक टू बैक बैठकों के दौर से डिप्लोमेसी की गाड़ी चौथे गियर में डाल दी। इस दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करनी थी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिलियनियर एलन मस्क से लेकर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज तक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में हाई प्रोफाइल बैठकों के साथ अमेरिका की अपनी 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। इसमें सबसे अहम था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति की दूसरी बार पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात है। इस बैठक के साथ दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद ट्रंप से मुलाकात करने वाले शुरुआती वैश्विक नेताओं में से एक हो गए हैं। पीएम मोदी की यात्रा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, जापान के शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से की यात्रा के बाद हुई है। भारत और अमेरिका बड़े व्यापार मार्ग यानी ट्रेड रूट के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप के मुताबिक ये दुनिया के सबसे महान ट्रेड रूट में से एक होगा। ये भारत से इजराइल से इटली और आगे अमेरिका तक चलेगा। ये भागीदार देशों को सड़कों, रेलवे और समुद्र के नीचे चलने वाले केबल से जोड़ेगा। इसके साथ ही इस साल से अमेरिका भारत में सैन्य बिक्री को कई अरब डॉलर तक बढ़ाएगा। भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान देने का रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तो ये भी साफ कर दिया इस बैठक के बाद कि अगर कोई भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा है तो भारत उसे वापस लेने को भी तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दरअसल इस दौरान घोषणा की, कहा कि 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। एलन मस्क से भी दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। अमेरिका की नई सरकार में एक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की गई और एक नैरेटिव तो ये भी साफ है कि वो ये कि एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में सबसे मजबूत माना जा रहा है। वो ट्रंप के बहुत करीब आ गए हैं। ऐसे में ट्रंप से मुलाकात के पहले मस्क की पीएम मोदी की मुलाकात बहुत अहम थी। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी खासतौर पर मस्क के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। भले ही डिप्लोमेसी के तराजू पर ये पहली नजर में ये फैमिली मीटिंग लगती हो, लेकिन यहाँ ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है। मुलाकात के मायने बड़े हैं। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का कारोबार चीन में है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप चीन को चित करने की फिराक में है। ऐसे में मस्क को अगर चीन से अपना कारोबार समेटकर कहीं और शिफ्ट करना पड़ा है तो भारत से बेहतर ऑप्शन शायद ही उनको मिले। इस लिहाज से पीएम मोदी और एलन मस्क की ये मुलाकात अहम हो जाती है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी उनकी मुलाकात हुई है। वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में कथित तौर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद थे। उन्होंने रक्षा, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा क्षेत्रों पर चर्चा की जो भारत अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। पीएम मोदी ने कहा यह बैठक सार्थक रही और उन्होंने वॉल्ट्ज को भारत का एक महान मित्र कहा। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस रिलीज में दरअसल कहा था कि बैठक में दोनों देशों की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा होगी। इसमें रणनीतिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और आतंकवाद से निपटने पर जोर देने के साथ रक्षा, औद्योगिक सहयोग और नागरिक परमाणु ऊर्जा पर जोर दिया गया। ब्लेयर हाउस में एलन मस्क से मुलाकात के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी से मुलाकात की। आपको बता दें, रामास्वामी शुरू में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में पीछे हट गए। आखिर में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अपना समर्थन दे दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है जिनका नाम है रणधीर। उन्होंने जिस तरीके से बातें कही हैं और एक्स पर एक पोस्ट डाला है जिसमें कहा है कि
पीएम मोदी और विवेक रामास्वामी के बीच भारत अमेरिका संबंध, इनोवेशन, बायोटेक्नोलॉजी और भविष्य को आकार देने में उद्यमिता की भूमिका पर गहन चर्चा हुई। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी बात कही। भारत के पड़ोस बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हलचल पर ट्रंप ने कहा, अमेरिकन डीप स्टेट का बांग्लादेश में कोई रोल नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा, बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर सवाल पूछा गया। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, क्या आप बांग्लादेश के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है और यह साफ दिखता भी है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट वहां काम कर रहा था। फिर मोहम्मद यूनुस जूनियर सोरोस से भी मिले। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रंप ने अपनी बात साफ कर दी, कहा, देखिए, हमारे डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर प्रधानमंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं। इस पर काफी सालों से चर्चा भी हुई है और काफी सालों से काम किया जा रहा है। मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूं। मैं बांग्लादेश को अब प्रधानमंत्री के हाथों में छोड़ता हूं। आपको बता दें, पिछले ही महीने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने ढाका में एलेक्स सोरोस से बात की थी। एलेक्स सोरोस ने मोहम्मद यूनुस को मानवाधिकारों का चैंपियन बताया। एलेक्स सोरोस जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं और उनके मालदार एनजीओ द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। जॉर्ज सोरोस पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश को लेकर सख्त विदेश नीति का पालन कर रहे हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने यूएसएआईडी के जरिए बांग्लादेश को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।